विश्वविद्यालय गंगोह में श्री नरेंद्र सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पंचपरण औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशानों से मुक्ति पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब। श्री जेपी माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में चल रहे श्री नरेंद्र सेवा पखवाड़े के 12वें दिन शोभित विश्वविद्यालय गंगोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिन्हित पंचपरण लक्ष्यों में औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशानों से मुक्ति पर चतुर्थ दिवस चतुर्थ प्रण शैक्षिक सम्मेलन संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसकी थीम संवहनीय खपत और उत्पादन रही। श्री नरेंद्र सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चल रहे प्रतिदिन निशुल्क चिकित्सा शिविर को गांव गुरु नानकपुरा एवं योगाभ्यास क्रिया को गांव देदनोर में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रमों की जो शुरुआत रही वो शोभित विश्वविद्यालय गंगोह के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह, मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी एवं संस्था के केयरटेकर सूफी जहीर अख्तर द्वारा मां सरस्वती एवं बाबू विजेंद्र जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। सर्वप्रथम शोभित विश्वविद्यालय गंगोह के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह ने मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी को पुष्प गुच्छ व शॉल भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी ने सभागार में उपस्थित सभी छात्रों व छात्राओं से योग, अध्यात्म एवं आधुनिक युग पर चर्चा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति विलासिता की वस्तुओं पर अधिक निर्भर हो गया। बदलते हुए इस परिवेश में हमें आगे बढ़ने के लिए इन सब वस्तुओं का प्रयोग कम कर अपने ज्ञान एवं आंतरिक शक्तियों को उजागर करना होगा, जिससे यथासंभव राष्ट्र के निर्माण में हम सहभागिता कर पाएंगे। देखिए संबोधन में पद्मश्री भारत भूषण जी ने क्या कहा, सुनिए। प्रण की आवश्यकता मनुष्य को हमेशा रहती है और प्रण के स्वरूप बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर हमें प्राणवान रहना है तो फिर हमें प्रण करना ही पड़ेगा। पंच प्रण की बात है। देश के विकास के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के गौरव को लौटाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने ये लाल किला की प्राचीर से आह्वान किया, तो आज खुशी है कि यहाँ शोभित विश्वविद्यालय ने इस बात की पहल की है कि वो सामने आए और इन प्रणों पर चर्चा करें। जैसे व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, तो ऐसे ही समाज के पुनरुत्थान के लिए प्रण की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर से जो ये कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनियल कल्चर जिसको हम कहते हैं, इसके रहते हुए बाकी के जो चार प्राण हैं वो किसी अर्थ के नहीं रह जाते। तो इसलिए ये महत्व दिया गया कि हम कॉलोनियल कल्चर से बाहर निकलें। विदेशियों ने के चंगुल से हम बाहर आ गए, ब्रिटिश चंगुल से बाहर आ गए, और जो कॉलोनीज़ उन्होंने विकसित की थी कभी, वो भी आज भारत की ओर देख रही हैं कि हम उसी एक भारत की संस्कृति में पले बढ़े और आज भी वो हमारे लिए समीचीन है, संदर्भहीन नहीं हुई है वो। तो उस देश में अभी कॉलोनियल कल्चर क्यों बचा रह गया? कॉलोनियल कल्चर का मतलब ही है कि गुलामी की तरफ देश को बढ़ाने का साधन। कभी हम ब्रिटिश के गुलाम थे, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य ये रहा कि ज्ञान का परचम न लहराने से या सत्य से परिचित लोगों के न होने से ये इंटरनल कॉलोनीज डेवलप हो गई, जिसको हम जातिवाद कह देते हैं, जिसको हम वर्गवाद कह देते हैं। तो जब तक हम समूचे देश के नागरिक एक रूप में देश को नहीं देखेंगे, तब तक हमारी सारी जो तपस्या है, हमारे पूर्वजों की हुई मेहनत है, देश को आज़ाद कराने के लिए दिए गए बलिदान हैं, वो सब निरर्थक रहेंगे। तो इसलिए एकजुटता उसके लिए ज़रूरी है और उसमें समान हमारे विचार हों, हृदय में निर्मलता हो, सह अस्तित्व हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय हित। तो हमारी जो पहचान है, मैं आज विद्यार्थियों से बहुत अच्छा लगा यहाँ संवाद करके,
तो मैंने पाया कि उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि हम लोग एक चीज़ के लिए संकल्पित हो जाएं और हमारा परिचय हो। जैसे हम यहाँ विश्वविद्यालय में हैं तो हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन इस देश की सीमाओं में जब हम हैं तो हमारे लिए पहले ही हमारी और अंतिम पहचान ये है कि हम भारतीय हैं। जातिवाद ने देश को टुकड़ों में डाला, वर्ग भेद ने दूरियां बढ़ाई। तो प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत परिपक्व है और वो ये जानते हैं कि वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, हमें अपने राष्ट्र को जगाना है, जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके हाथ में हम देश को इसके मौलिक स्वरूप में लौटाएं, गौरवमय स्वरूप में लौटाएं, समृद्ध स्वरूप में लौटाएं। और आज उनके संकल्प की वजह से जब एक व्यक्ति का संकल्प, एक महानायक का संकल्प देश को ये ऊंचाई दे सकता है, तो मेरे 135 करोड़ देशवासियों का संकल्प देश को विश्व का सरमौर क्यों नहीं बना सकता। तो उसी तरफ हमारी ये कोशिश थी और बच्चों ने संकल्प लिए हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे बीज हम खेत में फेंकते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे बेकार हो जाएं। बहुत सारे बीज अच्छी फसल देते हैं। कहीं किसी एक पत्थर पे, कहीं कीचड़ में गिर गया तो हो सकता है बीज गलमल जाए, लेकिन यहाँ मुझे कोई बच्चा ऐसा लगा नहीं कि जो पत्थर हो या कीचड़ हो, उसके अंदर वो उपजाऊ मिट्टी है, उसके अंदर ये चीज़ें फलेंगी। और जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, हम सब लोगों का प्रयास है, इस विश्वविद्यालय का प्रयास है, यहाँ के कुलपति जी, कुलाधिपति जिस तन्मयता से, जागरूकता से, श्रद्धा भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं तो आज आ ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे से भी रहा नहीं गया, मुझे आना पड़ा। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, और आइए सब मिलकर चलें, देश को आगे बढ़ाएं। हरिओम। इस अवसर पर संस्था के केयरटेकर सूफी जहीर अख्तर ने छात्रों को संबोधित करते हुए आज के पर्यटन को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। बच्चों के लिए एक बात कहूँगा, पैगाम भी समझिए, संदेश भी। मैं गुरुजी से भी कह रहा था कि कुदरत कुछ लोगों को बड़ा खूबसूरत जिस्म अता करती है, जैसा गुरुजी का था। बचपन से मैं इनसे वाकिफ़ रहा हूँ और बाबूजी हमारे बहुत लाइक करते थे जब ये वेट लिफ्टिंग करते थे। तो मेरे बहुत सारे शागिर्द आज वर्ल्ड खेल रहे हैं, तो आप पद्मश्री हैं। तो बात यह है कि खूबसूरत जिस्म कुदरत ने दिया, लेकिन उसको खूबसूरत रखना ये बच्चों आप लोगों की जिम्मेदारी है। और कुछ लोगों को खूबसूरत क्योंकि कुदरत ने शायद जल्दी में घड़ दिया, तो उनका भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जिस्म को खूबसूरत बनाएं, और उसका ज़रिया योग है। तो इस पर गुरुजी फरमा रहे थे कि भाई जिस्मी नहीं, मन भी साफ़ होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, बाबूजी हमारे कहा करते थे कि अगर मन साफ़ है, नीयत साफ़ है, तो वो उसका प्रतिबिंब, उसका जो अक्स है वो अपनी औलाद में दिखता है। आपकी बेटी आज सहारनपुर की सीमाओं से, देश की सीमाओं से आज पूरी दुनिया में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, परिवार का नाम, अपने हमारे जनपद का नाम, हमारे देश का नाम आपकी बेटी कर रही है। तो ये पाक और साफ़ नीयत और दिल होने की ही होता है। वो हमारे बाबूजी का था, मन और दिल साफ़ था। तो आप साहबजादे उनके जो कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। यही आप लोगों से भी उम्मीद है कि जो करो मन साफ़ रखो। मन साफ़ होगा तो उसकी झलक औलादों में आगे आएगी। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में यूटीडीसी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत गुप्ता ने मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी व सभा में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि गणों का धन्यवाद व्यक्त किया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।